अब रामपुर में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लिए रोडवेज बस अड्डे से सीधी बस चलेगी। शुक्रवार से दोनों शहरों के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है। रामपुर में मौजूदा समय में 96 बसें संचालित है। इसके साथ ही 6 नई बसें भी मिली है, जिनका धीरे धीरे रूट निर्धारण किया जा रहा है। रामपुर डिपो से मौजूदा समय में कौशाम्बी, बरेली, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, दिल्ली समेत कई जिलों के बस सेवा संचालित है, लेकिन अभी तक मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी। आने वाले समय में आजमगढ़ में जाम की दिक्कत कम हो जाएगी। आजमगढ़ शहर को जाम से बचाने के लिए नरौली भंवरनाथ बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा। 89 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित है। किसानों को 32 करोड़ रुपए का भुगतान करके 2.25 हेक्टेयर जमीन मिलेगी। बता दें कि 4 लेन बनने से आजमगढ़ NH 233 को वाराणसी लुम्बिनी 4 लेन से सीधे जोड़ देगा, जिससे यात्रा आसान होगी। नरौली भंवरनाथ बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा, जिससे शहर को रोज लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 234 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर यमलोक पहुंचाया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कुल 14,741 मुठभेड़ की कार्रवाई की, जिनमें 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 9,202 अपराधी घायल हुए। दरअसल वही अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1700 पुलिसकर्मी घायल हुए। वाराणसी में बन रहे देश के पहले अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट का काम अचानक उस वक्त रोकना पड़ गया जब गोदलिया चौराहे पर पिलर की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे मौजूद मुगलकालीन शाही सुरंग से पाइलिंग मशीन टकरा गई। यह सुरंग प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट में दर्ज नहीं थी। जमीन से करीब 25 फीट नीचे मौजूद इस सुरंग को आज शाही नाला कहा जाता है, जिसमें वर्तमान में सीवेज बहता है। मशीन द्वारा गलती से सुरंग यानी शाही नाला की दीवार क्षतिग्रस्त होते ही सीवेज का पानी ऊपर आने लगा और आसपास की इमारतों के लिए खतरा बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा के आकिलपुर गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित किया है। यहां उन्होंने जनता से कहा है कि देश की तस्वीर बदलने का श्रेय 2014 में बनी मोदी सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से हर वर्ग का समावेशी विकास सुनिश्चित होगा, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या सामाजिक न्याय। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब भ्रष्टाचार नहीं, सीधी सेवा हो रही है। जो पैसा जनता के लिए भेजा जाता है वह अब पूरा लाभार्थी तक पहुंच रहा है। इमरान मसूद ने बीते दिनों सपा से सीटों की भीख नहीं मांगेंगे का बयान दिया था। अब उनके इस बयान पर सपा चीफ अखिलेश यादव के करीबी मनीष जगत ने बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जगत ने दावा किया है कि चूंकि 10 साल पुराने मामले में मसूद की सांसदी जा सकती है, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इमरान मसूद अपनी लोकसभा की सदस्यता बचाने के लिए ही बीजेपी के साथ अंदर खाने मिली भगत करके सपा कांग्रेस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद मौसम एकदम बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। 24 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें, इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलने, मेघ गर्जन और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। पूर्वी यूपी में वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।